ये भी इम्पोर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शनल इक्वेशन का। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए हैं इस पे पेपर में पास्ट में। तो सबसे पहले बेसिक थोड़ा सा लेते हैं कि है क्या ये फंक्शनल इक्वेशन। जैसे हमारी नॉर्मल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इसी तरह से फंक्शन की फॉर्म में जो इक्वेशन होगी उसको हम बोलेंगे फंक्शनल इक्वेशन। जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने, इट्स मैंने बोल दिया कि एक इक्वेशन गिवन है हमें, fx प्लस y इक्वल्स टू गिवन है लेट्स से fx प्लस fy। ये इक्वेशन गिवन है हमें। अब इस इक्वेशन से मैं किसी फंक्शन के बारे में, fx के बारे में क्या कंक्लूड कर सकता हूं? ये एक इक्वेशन गिवन है हमें, फंक्शनल इक्वेशन। तो इस इक्वेशन से मैं किसी फंक्शन के बारे में क्या कंक्लूड कर सकता हूं? मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया कि अगर fx की वैल्यू कुछ भी, लेट्स से कोई 3x ले लेते हैं, तो एक बार इसमें पुट करके देखना क्या आएगा। अगर हम fx प्लस वाई लेंगे तो क्या आएगा बेटा? 3 टाइम्स क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, है ना। बेसिकली अगर आप इनपुट को चेंज करके x की जगह x प्लस वाई करोगे तो यहां पर भी x की जगह x प्लस वाई लिखोगे, राइट? ये ठीक है? क्लियर? यस सर। अच्छा, ये तो हमने क्या निकाल दिया? लेफ्ट हैंड साइड निकाल दिया, है ना, ये निकाल दिया। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं एक बार। राइट हैंड साइड में क्या आएगा? ये एलएचएस होगी। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? fx प्लस वाई लिखा हुआ है, fx प्लस fy। तो fx की जगह आपने अगर 3x लिया है तो 3x लिखोगे fx की जगह, और अगर fy की जगह लिखोगे तो 3y लिखोगे, राइट? और इन दोनों में से भी अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। ये ठीक है? तो क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? क्या ये दोनों इक्वल आ गए? यस इक्वल आ सर। गए। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मैंने फंक्शन लिया था वो मैंने ठीक माना है ना, कह सकता हूं ना। ये ठीक है? यस। पर अब कोई बच्चा बोलेगा सर 3x की जगह अगर 5x लेते तो भी सेटिस्फाई करेगा। मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल करेगा। इसका मतलब ये जो मैं 3x लिखा है इसकी जगह जनरली हमें क्या लिखना चाहिए? kx लिखना चाहिए। कि यहां पर कुछ भी एक नॉन जीरो कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है? तो अब ऐसे मैंने जो फंक्शनल इक्वेशन लिखी इससे हमने ऑब्जर्व किया कि जो fx होगा इस इक्वेशन को देखकर हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसा होगा। k की वैल्यू मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 3 होगी, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, क्योंकि उनके लिए भी ट्रू आएगा। तो उसके लिए फिर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी, मतलब कुछ अलग से बता रखा होगा क्वेश्चन में कि देखो जी f इतना, ये इतना है, तो हम फिर निकाल लेंगे। ठीक है? क्लियर हुआ? तो ये तो हुआ एक ऑब्जर्वेशन कि अगर इस तरह से फंक्शनल इक्वेशन गिवन है तो हम कह सकते हैं कि fx जो होगा वो kx होगा। इसी तरह से कुछ फॉर्मूले हैं, डायरेक्टली आप लर्न कर लो कि अगर फंक्शनल इक्वेशन जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपको दिखे तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि fx इतना होगा, क्योंकि पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम ऑब्जर्व करने बैठेंगे कि भाई ऐसा कुछ होगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता था, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक तरह से फॉर्मूले की तरह से लर्न कर लेना है। कुछ मैं फंक्शनल इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये लिख लेना, फंक्शनल इक्वेशंस जो इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं पे बेसिस पे क्या पूछा जाएगा, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है? तो अगर ये याद है तो क्वेश्चन ज्यादातर समझ में आ ही जाएंगे 99%। तो कोई भी एक नॉन जीरो फंक्शन है, लेट fx बी नॉन जीरो फंक्शन, हम पहले मान के चल रहे हैं कि भी नॉन जीरो फंक्शन है। देन पहली इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, अगर fx इंटू वाई इज इक्वल टू दे रखा है fx प्लस fy, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, देन इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, k टाइम्स log e बेस x होगा। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर वाला प्रूव करा है कि अगर kx एक फंक्शन आना तो fx प्लस वाई इक्वल टू fx प्लस fy आ रहा था। ये हम प्रूव भी कर सकते हैं, यहां पर भी प्रूव कर सकते हैं ये चीज। ठीक है भाई, कैसे प्रूव करेंगे इसे? इसका एक का प्रूफ दिखा देता हूं, सबका नहीं दिखाऊंगा। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं एफ एक्स वाई, तो इसको सॉल्व करके क्या लिखेंगे, के टाइम्स लॉग एक्स वाई। ये ठीक है? फिर राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है, ये तो एलएचएस हो गया। आरएचएस में क्या लिखा है आपने, एफ एक्स प्लस एफ वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एफ एक्स होगा आपका के लॉग ई बेस एक्स प्लस के टाइम्स लॉग ई बेस वाई। ठीक है? अच्छा, आपको ये तो याद होगा के कॉमन है इसमें से, एल एन एक्स प्लस एल एन वाई। प्रॉपर्टी याद आ रही है लॉग की कि अगर प्लस होता है तो क्या होता है, एक्स और वाई क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, राइट? तो क्या इक्वल टू आ गया आरएचएस के, एलएचएस और आरएचएस। यस सर। ठीक है?
तो ये प्रूफ हो गया कि हाँ भाई देखो ऐसा होता है, मतलब ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू पहले से ही स्टैंडर्डाइज बना रखे हैं कि ऐसे होता है। मतलब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ढूंढने के पेपर में तो लाइक पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और एकदम रैंडमली कैसे क्लिक करेगा कि भाई के टाइम्स लॉग एक्स लेना है ई बेस वाला, है ना। तो ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसलिए लर्न करना पड़ेगा। तो ये रिजल्ट लर्न कर दिया कि कभी भी ऐसी फंक्शनल इक्वेशन दिखे तो उसका जो फंक्शन होगा हम इस तरह से मान लेंगे, ठीक है। अच्छा, आप कोई सोचेगा सर और कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसा नहीं होगा कभी भी कि इस फंक्शनल इक्वेशन के लिए एक और फंक्शन एग्जिस्ट करता हो जिससे सेम रिजल्ट आ रहा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये यूनिक है। मतलब अगर एफ एक्स वाई इक्वल टू अगर एफ एक्स प्लस एफ वाई लिखा है तो पक्का जो फंक्शन होगा वो कुछ के टाइम्स, के पता नहीं है क्या है, 2 3 4 -5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन के टाइम्स कुछ लॉग ई बेस एक्स वाला ही होगा, और कोई नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सर इस इक्वेशन के लिए कोई और भी फंक्शन पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है भाई। सर अगर हम बेस कोई और ले, हम्म। जैसे हाँ, बेस, यहाँ पर हाँ यहाँ पर बेस यार कुछ और ले सकते हो आप, ठीक है, समझ गया मैं। तो बेस मैंने लिखा नहीं है तो मैंने एक नॉर्मली लिख दिया लॉग ई बेस वाला, लेकिन हाँ बेस कुछ और भी ले सकते हो, लेकिन दोनों का फिर बेस सेम होगा, राइट। ठीक है, यस ठीक है, मतलब आपको ये समझ आ गया कि लॉग कुछ बेस वाला फंक्शन होगा, ये समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है, पहला फॉर्मूला हो गया, फिर नेक्स्ट है अगर एफ एक्स वाई, सेम चीज लेफ्ट साइड पे सेम है, पर इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इस बार मल्टीप्लाई में एफ वाई। तो सोच सकते हो आप वैसे कौन सा ऐसा होगा जिसमें एफ एक्स इंटू एफ वाई करके एफ एक्स वाई की इक्वल हो जाए, सोचो ऐसा कुछ, कुछ सोच पाओगे कि ऐसा फंक्शन जिसमें हम इनपुट अगर एक्स वाई डालते हैं तो वो एफ एक्स इंटू एफ वाई की इक्वल आ जाए, ऐसा कुछ। तुम्हें कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में कुछ याद आ रहा है, ऐसा कुछ होता था, एक्स की पावर है लेट्स से 3 और वाई की पावर 3 है तो इसको ऐसे लिख देते थे, ये ठीक है। यस सर, तो देखो ये समझ में आ गया, है ना। तो इसका मतलब क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम, इसके बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एफ एक्स जो होगा वो कुछ फिर ऐसा होगा, कैसा होगा, एक्स की पावर क्या, कोई पावर है, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि क्यूब की जगह 4 होता तब भी ठीक था, 5 होता तब भी ठीक होता, -1 होता तो भी ठीक है, रूट होता तो भी ठीक है, क्लियर है। यस सर, ठीक है, तो ये हम पेपर में लाइक ऑब्जर्व करने नहीं बैठेंगे, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये फॉर्मूले लर्न कर लो बाय हार्ट, कि देखते ही तुम्हें पता लग जाना चाहिए कि सेकंड अगर फंक्शनल इक्वेशन लिखी हुई है तो डायरेक्टली एफ एक्स का फॉर्मूला एक्स की पावर एन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एफ एक्स प्लस वाई अगर इक्वल टू है एफ एक्स मल्टीप्लाई में एफ वाई। अच्छा, पहले वाली फंक्शनल इक्वेशन देखो क्या थी, उसमें लेफ्ट साइड पर एफ एक्स वाई था, यहाँ पर क्या है एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, मतलब लेफ्ट साइड पर डिफरेंट है, राइट साइड वाला पार्ट सेम है, यही वाला। अच्छा, नीचे वाले और इसमें सेकंड और थर्ड में भी सिमिलरिटी है, इसमें एफ एक्स वाई था एफ एक्स इंटू एफ वाई, यहाँ पर एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू है एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो इससे क्या कंक्लूड करेंगे कि जो एफ एक्स होगा वो इस बार क्या होगा, ए टू द पावर एक्स, क्या होगा, ए टू द पावर एक्स। क्यों, एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं ए की पावर एक्स प्लस वाई तो उसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ना, ए की पावर एक्स इंटू ए की और वाई, है ना। ठीक है भाई, Yes. ठीक है, लिखते जा रहे हो ना भाई, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, जो पिछली क्लासेस वगैरह मैंने लाइक नोट्स जो भी क्लासेस ली थी उसमें नोट्स जो मैं लिखवा रहा हूँ वो आपके वो एक्सेस कर पा रहे हो बेटा सब, ड्राइव पर मैंने ऐड कर दिए थे, आप एक्सेस कर पा रहे हो, Yes, sir. ठीक है। वो मैंने फंक्शन वाले फोल्डर में ही लाइक उसमें ही डाले, ठीक है। कोई नहीं कर पा रहा एक्सेस तो बेटा अगर कोऑर्डिनेटर जो है आपके उनसे एक बार लाइक पूछ लेना, कुछ भी अगर कुछ कंफ्यूजन है, नोट्स वगैरह एक्सेस नहीं कर पा रहे, कुछ भी प्रॉब्लम है, ठीक है, मुझे भी बता सकते हो, तो आई फॉरवर्ड जो भी मैसेज है, ठीक है। नेक्स्ट है लेट्स से ऐसा कुछ लिखा हुआ है एफ, अभी मैंने जो सबसे पहला एक एग्जांपल ही लिया था एफ एक्स प्लस वाई, अगर एफ एक्स प्लस एफ वाई है तो मैंने कहा था कि एफ एक्स जो होगा वो कैसा होगा, कुछ कांस्टेंट टाइम एक्स होगा, राइट, ठीक है, और ये जो किया होना चाहिए 0 नहीं है। नेक्स्ट फिफ्थ, अगर एफ एक्स प्लस एफ, इस बार प्लस की जगह कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, एफ एक्स अगर मल्टीप्लाई पे एफ 1/x इज इक्वल टू है क्या, एफ एक्स प्लस एफ 1/x,
एफ एक्स को अगर एफ वन बाई एक्स से मल्टीप्लाई किया और इक्वल टू आ गया एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स, और ऑल्सो ये भी आ गया, ऑल्सो एफ एक्स जो है वो ये भी गिवन है इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ये आपको गिवन है कि पॉलिनोमियल फंक्शन ही है, देन एफ एक्स जो होगा वो पक्का कुछ ऐसा होगा, प्लस माइनस एक्स की पावर एन प्लस प्लस माइनस एक्स की पावर एन, प्लस माइनस में से कौन सा होगा ये तो हमें जो क्वेश्चन में सिचुएशन गिवन होगी, कुछ और कंडीशन गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि प्लस वाला लेना है या माइनस वाला लेना है। मतलब बेसिकली कुछ ऐसा होगा पॉलिनोमियल फंक्शन, प्लस माइनस एक्स की पावर एन प्लस वन, या तो एक्स की और एन प्लस वन या माइनस एक्स की और एन प्लस वन, ठीक है। इसको भी वही हम प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें दो बातें हैं कि एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स, अगर एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स के इक्वल है देन, और ये भी गिवन है कि एफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन भी ये बोला होगा कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, देन हम बोलेंगे कि एफ एक्स जो है वो कुछ ऐसा होगा, प्लस माइनस एक्स के एन प्लस वन। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, दो तीन और हैं जो एक्स्ट्रा है, लेकिन उसके लाइक बहुत रेयर चांसेस है कि पूछेगा, बट वो भी लिख लो जो बता रहा हूँ। तो कितने हो गए? 5। वैसे तो यही इसी से हो जाएंगे मोस्टली क्वेश्चन, 90% सॉल्व। लेट से ऐसे भी दिया हुआ है हमें, एफ एक्स प्लस माइनस एफ वाई लेट से इक्वल टू है किसके, एफ एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। देन जो आपका एफ एक्स होगा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और अगर ऐसा है एफ एक्स प्लस माइनस एफ वाई इक्वल टू है एफ एक्स वाई माइनस प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, देन हम कह सकते हैं कि एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स। और एक लास्ट, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले थे उसी पे बेस्ड है। अगर ये गिवन है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लिख लो प्लस माइनस एफ वाई इक्वल टू गिवन है एफ एक्स प्लस, चलो ये तो देखकर बता दोगे तुम, तो बताएगा एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी इसमें? tan इनवर्स। वेरी गुड। तो जैसे ऊपर वाले फॉर्मूले थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन से समझ में आ जाते हैं, तो ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला दिख रहा होगा तो आपको एकदम समझ में आ गया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल होता था tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, और माइनस होता था ऊपर प्लस, नीचे माइनस होता था। तो वही लाइक कॉमन ऑब्जर्वेशन के थ्रू, तो ये तो बताने की जरूरत भी नहीं थी, अगर फॉर्मूले याद है तो समझ जाओगे आप। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक भाई? यस सर। अब एक डायरेक्ट क्वेश्चन ही करा दूं, लाइक जो सीधा ही लाइक पेपर में आया था 2020 का, आई थिंक। हाँ, क्वेश्चन था, ये नोट कर लिया बेटा सभी ने? ये दोबारा बताओ, दिखाओ, कर लिया सभी ने नोट? ठीक है। Yes. अब लेट्स से क्वेश्चन आया 2020 का तुम्हारा, अगर एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू गिवन है हमें, इफ क्या गिवन है, एफ एक्स इंटू एफ वाई। सबसे पहले तो जल्दी से बता दो इस इक्वेशन को देखकर फंक्शन कैसा होगा देन। अच्छा, फिर आगे ये भी बोला है, सोच लो इतने, आगे कंडीशन पढ़ लो क्या गिवन है, और गिवन है कि x 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाना है, समेशन करना है एफ एक्स का, और ये इक्वल टू कितना गिवन है, 2 गिवन है, और x कॉमा y दोनों किससे बिलोंग करते हैं, लेट्स से नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। देन आपको वैल्यू बताना है f4 डिवाइड बाय f2 का, मतलब बेसिकली फंक्शन निकल जाएगा तो आंसर आ ही जाएगा, तो बेकार है f4 बाय f2। हाँ, तो ये वाली इक्वेशन देखकर कोई बताएगा जल्दी से फंक्शन कैसा होगा, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ वाई। याद आ रहा है किसी को? एफ एक्स क्या होता था इसमें, e टू द पावर x। यस याद आ गया भाई सभी को? क्योंकि e टू द पावर x प्लस वाई करके e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y आएगा, ठीक है, तो एफ एक्स इंटू एफ वाई बन जाएगा। तो हमने डायरेक्टली देखते ही ये पता लगा लिया, क्योंकि देखो मैंने बोला था फंक्शनल इक्वेशन अगर याद है तो आप देखकर डायरेक्टली बता दोगे कि एफ एक्स हमारा क्या होगा। तो अब ये तो पता लग गया, लेकिन अभी तो ए नहीं पता हमें। अब ए के लिए मैंने कहा था कि कुछ जो अननोन थिंग होगी उसको बताने के लिए वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारी क्या है भाई, ये वाली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको यूज कर लेते हैं। कैसे यूज करें?
इसमें बोला समेशन 1 से लेकर इन्फिनिटी fx का, तो यानी कि पहले f1 आएगा, इसी बात को ले रहे हैं, f1 आएगा, फिर f2 आएगा, ऐसे चलता जाएगा, कहाँ तक चलता ही जाएगा, डॉट 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 इनफाइनाइटली, और इसका समेशन गिवन है 2। तो f1 की वैल्यू क्या लिखोगे भी, क्योंकि आपको fx पता है, तो f1 बता दो क्या आएगा, a⁴ a² a³ ऐसे चलेगा, कहाँ तक चलता रहेगा इनफाइनाइटली, और ये 2 दिया हुआ है। अच्छा, इनफाइनाइट सीरीज का ये दिख रहा है सभी को, जीपीए, Yes. इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला याद आ रहा है सभी को, A/1 इक्वल टू कितना है 2, a इक्वल टू कितना हो गया 2 माइनस 2a 3a इक्वल टू 2, a का वैल्यू 2/3, और जो कॉमन रेशियो होती है इसमें आपको याद होगा 1 से लेस ही होनी चाहिए मॉडुलस उसका, अदरवाइज इनफाइनाइट हो जाता था सब। तो a हमारा यानी कि जो कॉमन रेशियो है a, मतलब यहाँ पर कॉमन रेशियो भी a ही है, वो 2/3 आ रहा है, यानी 1 से कम आ रहा है, ठीक है हमारा। अब a अगर पता लग गया तो प्रॉपर फंक्शन पता लग गया हमें, तो ये fx की वैल्यू प्रॉपर निकल गई, क्या e⁻x की जगह हम लिख देंगे अब 2/3 की पावर x। अब जब ये पता लग गया तो अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि f2/f4 कैसे निकलेगा, ये पूछा हुआ है, f4/f2 पूछा हुआ है, निकाल लोगे भाई? Yes, sir. तो ये तो बेकार काम है, हो जाएगा, ठीक है। मतलब मेन ये था कि फंक्शनल इक्वेशन को देखकर फंक्शन निकाला, फंक्शन लिखने के बाद a का वैल्यू निकालने के लिए उसने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया, क्या करा, जीपी को साथ दिया, थोड़ा सा लाइक जेई लेवल का बनाएगा तो कुछ तो उसमें लाइक डिफरेंट डालेगा, ऐसा है ना। क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. चलो एक और लेते हैं, ये तुम्हारा जेई कब आया था, 2016 का है। अच्छा, उससे पहले एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा लाइक फ्लो बनाने के लिए कराता हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आए कि लाइक कैसे करना है। लेट से मैंने चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया मुझे, क्वेश्चन था लेट से fx इक्वल टू गिवन fx प्लस 2 टाइम्स f2002 डिवाइड बाय x इक्वल टू गिवन है 3x, ये गिवन है, और आपको निकालना है fx की वैल्यू क्या होगी, और fx निकलने का फिर वो कह रहा है f2 भी निकालो, जब fx निकल जाएगा तो f2 तो निकाल ही लोगे। चलो क्या करें, अब इसको देखकर थोड़ा सा लाइक लग रहा होगा ये कैसे स्टार्ट करें, ये कोई फंक्शनल इक्वेशन तो है, बट जो नॉर्मल हमने फंक्शनल इक्वेशन करी थी वैसी नहीं है, फिर इसका क्या करें बताओ भी, किसी को समझ में आ रहा है? अच्छा, ऐसे वाले में क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ, मतलब फर्स्ट टाइम करने तो देखो क्या करते हैं, इन दोनों को रिप्लेस कर दो एक दूसरे से, मतलब x की जगह पर 2002/x पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा भाई, ऐसे लिख सकते हैं ये, ठीक है। और राइट जब एक साइड पे करा है तो फिर राइट साइड पे भी करना पड़ेगा भाई, लेफ्ट साइड पे करा है तो 3 टाइम्स क्या आएगा 2002/x, ये ठीक है। अच्छा, कोई बोलेगा सर ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो मैं कहूंगा बेटा fx जो है उसमें इनपुट जो है उसकी जगह तो मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ ना, ये ठीक है। तो x की जगह जैसे अगर fx लिखा होता है तो मान लो अगर तुम्हें दिया होता है fx, मान लो दिया 3x, तो क्या मैं f2x नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूँ ना। तो मैंने क्या Yes. करा, मैंने क्या करा x की जगह पे भाई मैंने रिप्लेस कर दिया 2002/x से। अब ऐसा ही क्यों करा, उसका रीजन अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई ऐसा करने से फायदा क्या हो रहा है, वो समझ में आ जाएगा भी, और इसका लाइक जो प्रोसेस है इसको आप अप्रिशिएट करोगे कि हाँ भाई ये समझ में आ गया कि क्यों करा है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को, मैंने क्या किया, रिप्लेस लिख देता हूँ, रिप्लेस x with 2002/x, ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है वो अब समझ में आ जाएगा तुम्हें। अच्छा, दो इक्वेशन बन गई तुम्हारी, एक तरह से ऐसे सोचो, जो fx है, fx सेकंड इक्वेशन में भी लिखा हुआ, देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, तो आपको दो इक्वेशन दिख रही है, उन दो इक्वेशन में एक जगह fx लिखा हुआ है दोनों में, और एक जगह पर f2002/x लिखा हुआ है, तो ये तो एक तरह से ऐसा नहीं होगा कि दो वेरिएबल हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की तरह से है भाई। और आपको निकालना क्या है, आपको fx से मतलब है कि fx निकालना है, तो fx निकालने के लिए f2002/x को मैं क्या एलिमिनेट कर सकता हूँ, कोएफिशिएंट इक्वल करके कर सकता हूँ, बताओ बताओ बताओ, लिख दो यहाँ पर दोबारा, देखो fx प्लस f 2 टाइम्स f2002 डिवाइड बाय x, ये लिखा हुआ है 3x, और दूसरी इक्वेशन बनी है हमारी f2002/x प्लस 2 टाइम्स fx इज इक्वल टू 6006 डिवाइड बाय x, ये आ गया। अब हाँ सर f of 2 की वैल्यू 2000 है।
चेक करते हैं अभी, एक मिनट। तो ये दो इक्वेशन आपको बेटा सभी को समझ में आई? क्या कर दिया मैंने? यस सर। Yes, क्या sir. रिप्लेस करा? x को रिप्लेस करा, 2002 बाय x से रिप्लेस करा। अब आपको ये जब दो इक्वेशन दिख रही है और आपको fx निकालना है, तो आप ये तो काम कर सकते हो ना कि f 2002 बाय x को एलिमिनेट कैसे करना है भाई। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो और फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस कर दो, कर सकते हैं ना? यस सर। तो यानी कि इक्वेशन 1 माइनस 2 टाइम्स इक्वेशन 2, ये ठीक है भाई, कर दें? क्या आएगा? fx आएगा प्लस, अच्छा वो तो कट ही जाएगा, चलो मैं फिर भी लिख देता हूँ, f 2002 बाई एक्स माइनस कर रहे हो 2 टाइम्स f 2002 बाई एक्स और माइनस का 4 टाइम्स हो जाएगा fx। राइट साइड पे क्या आएगा? 3x में से आप क्या कर रहे हो? 2 टाइम्स 6006 का डबल कितना हो जाएगा भाई? 12012। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है सभी को? ये आ गया। Yes. अब क्या करें? अब क्या करें? अब ये तो कट गया, तो कितना आ गया? fx हो गया आपका माइनस 3 टाइम्स fx इक्वल टू आ रहा है कितना? 3 टाइम्स x माइनस 12,012 डिवाइड बाई x। अब 3 तो कॉमन ले सकते हो, ये बचेगा 4004, सॉरी। तो fx आ गया ना मेरा? fx कितना आ गया भाई? साइन चेंज करके लिख दो, 4004 बाई एक्स माइनस का एक्स। क्लियर है सभी को? हाँ, आप क्या बोल रहे थे बेटा? fx की वैल्यू बोल रहे थे, f2 की वैल्यू बोल रहे थे? F2. हाँ, f2 की वैल्यू ठीक ही बोल रहे थे आप। 4004 बाई 2 माइनस 2 कर दो तो f2 निकलेगा। कितना आ जाएगा? 2002 माइनस 2 यानी 2000 ही आ रहा था। Yes, sir. ठीक है, सभी को आएगा समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये जो हमने x को रिप्लेस करा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, मतलब बाकी तो फिर समझ में आ गया, ऐसा कुछ था नहीं उसमें कि x को इस तरह से हम रिप्लेस कर सकते हैं। समझ में आया? यस सर। अब सेम इसी टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा 2016 वाले मेन पेपर में आया था। क्वेश्चन था fx इक्वल्स टू fx प्लस 2 टाइम्स f1 बाय x इज इक्वल टू गिवन था 3x, और आपको ये भी बोल दिया कि उसमें x 0 नहीं है, नहीं लेना, मतलब तब ये फंक्शन इक्वेशन वैलिड है। और फिर आगे बोला s इक्वल टू एक सेट है जिसमें x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, कंडीशन सच दैट fx इज इक्वल टू f माइनस x। s एक सेट है ऐसे फंक्शन का जिसमें x की वैल्यूज का, जहां पर fx इक्वल टू क्या हुआ? f माइनस x के इक्वल होना चाहिए, सच वैल्यूज ऑफ x, जहां पर x रियल नंबर भी है। देन पूछा है s, पहला ऑप्शन था कंटेन्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट, मतलब x की सिर्फ एक ही पॉसिबल ऐसी वैल्यू होगी। कंटेन एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, सी ऑप्शन दे दिया कंटेन मोर देन 2 एलिमेंट्स, और लास्ट डी ऑप्शन है एम्प्टी सेट, कि x की कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जिसके लिए ये ऑलवेज ट्रू। तो इस इक्वेशन को देखकर कुछ समझ में आया ऊपर वाले से जो मैंने समझाया था अभी? इस इक्वेशन को देखकर बता दो x को किससे रिप्लेस कर दें? 1 by यस। आपने कहा x को रिप्लेस कर दो 1 बाय x से, कर देते हैं जैसा कह रहे थे। 1 बाय x प्लस 2 टाइम्स fx इज इक्वल टू 3 बाय x हो जाएगा, ये ध्यान रखना, राइट साइड पे भी करोगे। कोएफिशिएंट सेम करने के लिए हमें तो fx से मतलब है, तो किसको एलिमिनेट करना है हमें? f1 बाय x को। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? fx प्लस 2 टाइम्स f1 बाय x इक्वल टू 3x, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 2 टाइम्स f1 बाय x प्लस 4 टाइम्स fx इज इक्वल टू 6 बाय x। माइनस कर दिया भाई, ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस 3 टाइम्स fx इज इक्वल टू कितना? 3x माइनस 6 बाय x। 3 उड़ा दो, फिर ये तो वैसा ही आ गया, fx इक्वल टू आ गया 2 बाय x माइनस का x। क्लियर है सभी को? ये हमारा फंक्शन तो आ गया, बट इसने फंक्शन निकालने को नहीं बोला, इसने बोला है ऐसे एक सेट है ऐसा, ऐसी x की वैल्यू जहां पर x सारे रियल नंबर है, सच दैट fx इक्वल टू क्या बोला था? fx इक्वल टू f माइनस x है, मतलब इवन फंक्शन की तरह से, कि fx जो एक इवन फंक्शन की तरह है। तो ऐसी x की वैल्यूज हम क्या क्या ले सकते हैं जिससे कि fx इक्वल टू क्या हो जाए? f माइनस x की इक्वल टू। सिर्फ वही x की वैल्यूज बतानी है, और जितनी वैल्यूज होंगी उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन चूज करेंगे कि एक एलिमेंट है उसमें 2 हैं, 2 से ज्यादा है, या एम्प्टी है। तो अब आगे बताओ क्या करें?
सर एम्प्टी सेट। एम्प्टी आ रहा है यार, एम्प्टी एम्प्टी, और नहीं भाई एम्प्टी नहीं आएगा, करके देखो दोबारा, कुछ गड़बड़ करी है तुमने। ओके, कौशिक का आ रहा है एग्जैक्टली 2, हाँ आई थिंक 2 एलिमेंट्स है। हेमंत का भी 2 आ रहा है। अभी कैलकुलेशन करो भाई, बहुत बहुत ईजी है। एफ एक्स की वैल्यू एफ माइनस एक्स की इक्वल रख के देखो ना क्या आता है, रख दिया, क्या आएगा, 2/x माइनस का x इक्वल टू आएगा एफ माइनस एक्स, क्या होगा 2/-x मतलब -2/x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये x हो जाएगा। अच्छा तुमने ऐसे तो नहीं कर दिया, दोनों साइड काट दिया और 0 इक्वल टू 0 कर दिया, ऐसे कर दिया? नहीं सर, मैंने ऐसे देखा कि f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ f ऑफ x आ रहा है, तो इसलिए मैंने ऐसे सोच किया कि ये और नहीं 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 नहीं, एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स के इक्वल है, तो इसको इधर लेके आओ तो क्या होगा 4/x आएगा। नहीं अक्षय का बेटा, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स आएंगे, 2 से ज्यादा एलिमेंट नहीं आएंगे बेटा। देखो 4/x माइनस का 2x इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक बनेगी, और x की वैल्यू उसने पहले से बोला था 0 नहीं है, तो 4 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि x 0 नहीं है इसलिए मैं x को हटा रहा हूँ, x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन को। अब इसको इसको देखकर सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है भाई, x की दो ही वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस का क्या आएगा √2 आएगा, क्योंकि x स्क्वायर आ रहा है 2। हाँ x स्क्वायर अगर -2 आ जाता तब हम कहते, क्योंकि उसने बोला था x मस्ट भी, क्या बोला था उसने, x बोला था भाई रियल नंबर होना चाहिए, तो अगर x स्क्वायर अगर आपका -2 आ जाता तब कह देते कि कोई एलिमेंट एग्जिस्ट, एम्प्टी नॉन, फिर होता है एम्प्टी सेट हो जाता। यहाँ से x आ रहा है प्लस माइनस का √2, तो एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स होंगे, बी ऑप्शन होगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट है लेट्स से क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना फिर आंसर देना। क्वेश्चन बोला हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, इक्वल टू एक्स प्लस एफ एक्स माइनस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, एंड और एक और कंडीशन गिवन है कि f0 जो है वो 1 है, देन फाइंड करना है f100, f100 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एफ एक्स माइनस 1, ये कोई स्टैंडर्ड वाली इक्वेशन तो है नहीं जो हमने अभी लर्न करी थी, है ना। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, कुछ x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, देखो क्या करें। जैसे अभी हम क्या कर रहे थे, x की जगह 1/x पुट कर दिया था, तो अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करें, x की वैल्यू क्या पुट करें। अच्छा x की वैल्यू कुछ ऐसी पुट करो, देखो देखो x की वैल्यू कुछ ऐसी पुट करो जिससे कि ये यूज हो पाए f0। तो आपको दिख रहा होगा कि f0 तो तब आएगा जब x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे ना, तो पुट कर दिया x इक्वल टू 1। अच्छा देखो बेटा, ये जो मैं पुट कर रहा हूँ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली हर क्वेश्चन में जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही होगा, कुछ और तरह से भी मानोगे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, तब भी हम आइडिया लगा लेंगे कि क्या आएगा। पर थोड़ा सा हिंट कहाँ से मिलेगा कि क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है, तो उसको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना है, क्योंकि सारा जो गेम है इसमें वो ऑब्जर्वेशन का है। अगर आपने ऑब्जर्व किया कि f0 गिवन है, तो f0 गिवन है तो आपको x की वैल्यू 1 पुट करनी चाहिए ताकि f(x-1) f0 बन जाए। तो इससे क्या आएगा, f1 की वैल्यू आ गई 1 प्लस f0, और f0 तो आपको पता है कितना है 1, f1 की वैल्यू निकलाई कितनी आई 2। अच्छा अब f0 को देखकर और f1 को देखकर मैं ये तो नहीं बता सकता कि फंक्शन क्या होगा, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि फंक्शन एग्जैक्टली कोई बताना ही है तुम्हें कि भाई फंक्शन fx ऐसा होगा तभी आंसर निकलेगा। तो मतलब टाइम अननेसेसरली इस पर भी बर्बाद नहीं करना कि ये सोचने बैठ जाओ कि fx तो निकल ही नहीं रहा हमारा, सोचते जाओ। क्वेश्चन को देखो निकालना क्या है, क्वेश्चन में f100 निकालना है। अब f1 भी आ चुका है, f0 भी आ चुका है, तो क्या इसको बोलते हैं फिर रिकर्सिव फॉर्मूला, क्या बोलते हैं, रिकर्सिव फॉर्मूला। रिकर्सिव फॉर्मूला क्या होता है, ये जो लिखा हुआ है fx इक्वल टू fx प्लस fx-1, इसमें एक चीज देखो क्या हो रहा है, इसमें एक चीज ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है कि यहां पर जो लिखा हुआ है x और यहां पर लिखा हुआ है x-1, हमेशा जब भी आप fx लोगे, x की वैल्यू चाहे कुछ भी लो, जो राइट साइड पर है वहां पर हमेशा एक कम आएगी, और 0 पे अगर मुझे पता है तो 1 पता लग गया, 1 पर पता है तो 2 भी निकल जाएगा, f2 क्या हो जाएगा भाई 2 प्लस f1 है ना, और 2 तो 2 ही रहेगा, f1 की वैल्यू आपको पता है पहले से कितनी है 2, अब क्या आ गया 4 आ गया, फिर ऐसे 3 भी निकल जाएगा, क्या आएगा f3 होगा 3 प्लस f2, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4, ये कितना आ गया 7 आ गया।
अब क्या ऐसे मैं 100 तक करता जाऊं और निकालूं? तो ऐसा नहीं होगा। जब 100 पूछ रहा है तो इसका मतलब कुछ पैटर्न बन रहा होगा भाई, क्योंकि मैं f 100 तक थोड़ी ना जाऊंगा ऐसे। तो किसी को दिख रहा है पैटर्न कुछ? 2 4 7। अच्छा, जैसे मान लो 3 टर्म निकाली, 3 टर्म के बाद अगर आपको लग रहा है कि अभी कुछ पैटर्न नहीं आ रहा समझ में, 2 की पावर 100 नहीं यार। अच्छा देखो, हाँ यही सर तो मैं मैंने समझाना चाह रहा हूँ। हाँ मैं समझ गया, निकाली थी। समझ गया। देखो इतनी जल्दी भी ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन पे जंप नहीं करना, ठीक है? क्यों? जैसे काव्य आपने क्या किया, f1 देखा 2 आया, f2 देखा 4 आया, तो आपको लगा 2 का स्क्वायर है। लेकिन 2 टर्म के बेसिस पे मैं थोड़ी ना बता दूंगा कि भाई ये होगा। हाँ कौशिक आपका ठीक है बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आपको हमेशा 3-4 टर्म निकाल लेनी है। जैसे 2 4 आगे 7 आ गया, तो पहले ऐसा लग रहा था यार 2 का स्क्वायर ही होगा और फिर 2 का क्यूब आएगा, लेकिन वो भी एक से एक कम आ गया। तो ऐसा नहीं कि हमेशा पैटर्न वही जो आप सोच रहे हो वही बन जाए। तो 2-3 टर्म लिख लो ताकि भाई एग्जैक्टली पता लग जाए क्या हो रहा है। एक और लिख लो, अब इसके बाद क्लियर हो जाएगा। 4 प्लस f3 क्या आएगा, 4 प्लस 7, ये हो गया 11। तो भाई कुछ ऐसा बन रहा है 2 4 7 11 डॉट डॉट डॉट। एपी तो नहीं है ये, 2 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 4 का। अच्छा डिफरेंस एक एक करके बढ़ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस एपी में है। तो याद है सीक्वेंस सीरीज में समझाया गया था, अगर कॉमन डिफरेंस एपी में आ रहा है तो क्या करेंगे, एस इक्वल टू क्या करते थे, ऐसे ऑल्टरनेट लिख देते थे, याद है? 2 4 7 डॉट डॉट डॉट, ये ठीक है? यहाँ पर लेट से ये an है, इसमें आएगा an-1 और फिर आएगा an, ये ठीक है? अब अगर मुझे nth टर्म निकालनी थी ना, मतलब मुझे nth टर्म पता नहीं लग रही कि भाई क्या होगी, तो या तो आप बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करके खुद ही बता दो कि भाई 2 4 7 ये कैसा सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस अगर नहीं है तो उसकी nth टर्म क्या होगी, ऑब्जर्व करके। लेकिन अदरवाइज सीक्वेंस सीरीज में हमने पढ़ा था कि अगर ऐसे एपी में आता है कॉमन डिफरेंस तो क्या करते हैं, या एक तो होता था जीपी में जब हम आर से मल्टीप्लाई करते थे, याद है? एसआर करते थे और फिर माइनस करते थे। ऐसे वाले में क्या करते हैं, जब कॉमन डिफरेंस जो होता है एपी में आता है तो इस तरह से ऑल्टरनेट करके लिख देते हैं। उससे क्या होता है, आपको पता है कि जब कॉमन डिफरेंस एपी में तो उन्हीं का हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। एस में से एस माइनस करोगे 0 आएगा, 2 को छोड़ दो और 4 माइनस 2 करोगे 2 आएगा, 7 माइनस 4 करोगे 3 आएगा, फिर 4 आएगा। अब देखो ये एपी बन गई, कहां से कहां तक, an माइनस 1 तक, यहां तक, और माइनस का an हो जाएगा क्योंकि आपने फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस करी है, ठीक है? तो an को लेफ्ट साइड पे ले जाओगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या आ गया 2 प्लस 2 3 4 कहां तक, an माइनस 1। मुझे कोई बताएगा ब्रैकेट में कितनी टर्म्स हैं टोटली? ये ब्रैकेट में टर्म्स हैं कितनी टोटल? टोटल टर्म्स इन ब्रैकेट कितनी है? n टर्म्स होंगी या n-1 टर्म्स हैं? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी टर्म्स है भाई? n-1। हेमंत कह रहा है n-1। सारे एग्री करते हैं भाई n-1 टर्म्स हैं? अक्षिका, काव्य बेटा, कितनी टर्म्स होंगी ये? n-1 ही होंगी। रीजन, क्योंकि फर्स्ट वाला जो डिफरेंस था 2 के साथ वो तो आया नहीं, ऑल्टरनेट लिया हमने, तो जो डिफरेंस होंगे, और ऐसे ही लास्ट में जो an था वो भी सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, वो तो लेफ्ट साइड पे ले गए, तो ये n-1 टर्म्स हैं। अगर आपने n टर्म्स लेके सॉल्व कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। तो एपी तो है, एपी का फॉर्मूला लगा दिया, क्या होता है 2 प्लस एपी का होता है n-1 टर्म्स की जगह, सॉरी n टर्म्स की जगह n-1 लिखोगे तो क्या आएगा, n-1/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1, तो इसमें n-1 हो जाएगा इंटू डी 1 ही है, क्या आ गया 4 प्लस n-2, तो क्या आ गया हमारा n-1 n प्लस 2 डिवाइड बाई 2, ये हमारी nth टर्म आ गई भाई। और आपको निकाला था, यानी ये आपका बेसिकली क्या आ गया, fn आ गया बेसिकली, है ना? fn ही आया ना हमारा, हाँ क्योंकि 1 से स्टार्ट कर रहे थे हम, f1 से स्टार्ट किया था, f1 f2 f3, तो ये fn आ गया। अगर f 100 निकालना है तो भाई n की जगह बस 100 पुट कर दो, हो जाएगा। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? अच्छा नहीं, 102 होगा, सॉरी, कर लोगे बेटा, हो जाएगा। सर n-1 टर्म कैसे आई वो किससे बताना? देखो बेटा टोटल टर्म्स n है, ये ठीक है? यस सर। आपने जो डिफरेंस लेना स्टार्ट करा है वो 4 से स्टार्ट करा है, 4 से लेकर an तक डिफरेंस लिया आपने, तो बेटा एक कमी तो लिया आपने डिफरेंस, 2 को आपने अलग से छोड़ दिया और an माइनस अलग से लिख दिया, तो वो वाला डिफरेंस तो आया नहीं ना, काउंट ही नहीं हुआ ना, यस सर। ठीक है? क्या आ रहा है इसका आंसर? 5051 5051, ये आएगा 51 इंटू
91 कितना होता है भाई? 99 सॉरी, कितना होगा? ये आएगा आपका 5049 प्लस 2, हाँ ठीक है 5059, ये आ रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो इसमें आपने ऑब्जर्व किया कि ऐसा नहीं कि जो फंक्शनल इक्वेशन मैंने लिखवाई उसी को देखकर मैं डायरेक्टली बता दूंगा। तो इस तरह से लाइक आपको एन एक्स की वैल्यू कुछ सब्स्टिट्यूट करके आइडेंटिफाई करना है, वो क्वेश्चन में हिंट होगी, उसी से समझना है कि क्या पुट करना है। तो केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि गिवन क्या है। अब ऐसे दिया एफ ए प्लस बी, एक्स की जगह ऐसे एफ ए प्लस बी लिख दिया और एफ ए इंटू बी लिख दिया फॉर ऑल ए एंड बी जो कि रियल है। और हमें कह दिया कि एफ -1/2 कितना है? -1/2 के इक्वल है। तो एक फंक्शन है एफ एक्स जिसमें एफ ए प्लस बी इक्वल टू है एफ ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एफ -1/2 दे दिया -1/2 के इक्वल। इसको देखकर किसी को याद आ गया कि फंक्शन कैसा होगा भाई? ऐसी कोई इक्वेशन थी क्या हमारी? ऐसी तो कोई इक्वेशन नहीं थी ना, या थी? इसमें तो दोनों ही ब्रैकेट में भाई, है ना? हमने तो ऐसा पढ़ा था एफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी या एफ ए इंटू एफ बी। ये तो एफ ए प्लस बी और इक्वल टू में एफ ए बी, ये तो दो फंक्शनल इक्वेशन का एक लेफ्ट साइड वाला पार्ट ही इक्वल दे दिया ऐसा। फिर अब क्या करें? अब तो फिर कुछ पुट करके देखना पड़ेगा। तो क्या करें? ए या बी में से किसकी वैल्यू पुट करें और क्या पुट करें बताओ? अगर हम पुट करते हैं एफ ए की वैल्यू पुट कर देते हैं 0 और बी की जगह बी रख देते हैं, तो क्या आएगा? 0 प्लस बी इक्वल टू एफ 0 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब एफ 0 की वैल्यू आ गई कितनी? एफ बी। ठीक है, ऐसी अगर मैं ए की जगह ए रखता और बी की जगह 0 कर देता तब भी ऐसी कुछ आता। क्या था? ए प्लस 0 इक्वल टू एफ 0, और ये भी एफ ए के इक्वल हो जाता। तो इन दोनों इक्वेशनों को देखकर क्या समझ में आ गया? एफ 0 इक्वल टू एफ ए इक्वल टू एफ बी है। ये समझ में आया सभी को? यस सर। अच्छा, इतना इसको देखकर आप ऑब्जर्व करो फंक्शन कैसा होना चाहिए। इसको देखकर क्या समझ में आ रहा है भाई? अगर आपका एफ ए और एफ बी और एफ 0 सारे इक्वल हैं तो फंक्शन कैसा होगा? अब सारे फॉर्मूले नहीं लिखूंगा मैं कि भाई सारे हर तरह की फंक्शन इक्वेशन गिवन है तो आप डायरेक्टली बता दोगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन चलेगा कि एफ ए और एफ बी अगर सेम आ रहा है तो फंक्शन कैसा होगा। सोचो थोड़ा सा। कांस्टेंट। वेरी गुड, क्योंकि भाई कांस्टेंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो इनपुट से इंडिपेंडेंट होता है, राइट? एक्स की वैल्यू पे इंडिपेंडेंट होता है, राइट? therefore fx is कांस्टेंट फंक्शन। सभी को आया समझ में भी? यस सर। कुछ कांस्टेंट फंक्शन मान लिया टी है, जहां पर टी क्या आपका कांस्टेंट भाई, क्योंकि अगर आपका एफ एक्स इक्वल टू कुछ कांस्टेंट फंक्शन लेट से 3 है तो f2 निकालो, f4 निकालो, f5 निकालो, हमेशा ही वही रहेगा जो कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू। तो अब ये वाली ऑब्जर्वेशन भी फॉर्मूला लिस्ट में बेशक से लिख लो कि भाई अगर एफ ए एफ बी या एफ एक्स और एफ वाई इक्वल आ जाते हैं और कुछ एफ जीरो की कुछ इक्वल आ रहे हैं, एफ जीरो क्या होगा? एफ जीरो सभी को समझ में आया कि कुछ कांस्टेंट ही है। भाई एफ जीरो कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप एक्स को रिप्लेस कर देते हो फंक्शन में कोई कांस्टेंट वैल्यू से तो एफ जीरो की वैल्यू कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगी ना, नंबर ही आएगा ना कुछ, जब आप एक्स को रिप्लेस करोगे तो जीरो से। ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. तभी हम कह सकते हैं कि अच्छा देखो एफ ए और एफ बी के बेसिस पे नहीं कह सकता मैं कि एफ ए इक्वल टू एफ बी अगर है तो ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? मतलब सिर्फ इन दोनों के बेसिस पे नहीं कह सकता मैं कि कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है तो जब आप एफ वन निकालते हो तो बनाता है, एफ माइनस वन निकालते हो तो ये भी बनाता है। तो ये तो ना कि वो कांस्टेंट फंक्शन है, वो तो क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया। तो ऐसा नहीं है, लेकिन एफ जीरो के इक्वल है दोनों के दोनों, इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि कांस्टेंट फंक्शन है। क्लियर है सभी को? यस सर। क्योंकि एफ जीरो तो पक्का कुछ कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, तो अगर कुछ कांस्टेंट हमने मान लिया टी मान लिया और हमें गिवन क्या, मैंने कहा था जो गिवन होता है उसके बेसिस पे हम कुछ निकाल पाते हैं। क्या गिवन है? इसने दे दिया एफ -1/2 इक्वल टू -1/2 है, तो फंक्शन कोई बताएगा क्या होगा? आप कह रहे हो फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है और वो एक्स पर जो इनपुट है उस पर डिपेंडेंट ही नहीं है। तो अगर एफ -1/2 गिवन है तो इसका मतलब एफ एक्स ही क्या है बेसिकली? -1/2 है ना? क्लियर है? यस सर। क्योंकि आप कह रहे हो कांस्टेंट फंक्शन है और f -1/2 की वैल्यू जो दी हुई है वो कांस्टेंट ही दी हुई है -1/2, तो यही होगी, क्योंकि x से फर्क ही नहीं पड़ेगा क्या डाल रहे हैं, या a से या b से। और अगर f x आ गया -1/2 तो निकालना क्या था हमें?
क्वेश्चन में अच्छा हाँ, अब वो क्या करेगा, कुछ ऐसे दे देगा तुम्हें, फाइंड करने को कहेगा f1005 निकालो, तो मतलब बेवकूफ बना रहे हैं। जब ये पता लग गया हमें कि fx भाई कांस्टेंट फंक्शन है तो f कुछ भी पुट करो यही आएगा। क्लियर है? आया सभी को समझ में? यस सर। नेक्स्ट है, लेट्स से एक फंक्शन दे रखा है fx इक्वल टू नहीं fx प्लस f2x प्लस f2 माइनस x प्लस f1 प्लस x इज इक्वल टू x, ऐसा दिया हुआ है। मतलब ये भी कोई स्टैंडर्ड वो फंक्शनल इक्वेशन नहीं है, फिर वही ऑब्जर्वेशन लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या हो रहा है और क्या पुट करना है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन आपको बताना है f0 की वैल्यू बतानी क्या है। तो सबसे पहले f0 निकालना है और ये फंक्शनल इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहले x की वैल्यू कोई बताएगा क्या पुट करें? जब f0 निकालना है 0 ही पुट करते हैं एक बारी, बोलो भाई क्या करें, 0 ही पुट कर दें। तो f0 अगर डालेंगे 0 तो क्या आएगा, f0 ये भी f0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा f2 हो जाएगा, ये f1 हो जाएगा, इक्वल टू x की वैल्यू आप कह रहे हैं 0 है। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम्स हो गया f0 हमारा, f0 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 टाइम्स f0 इक्वल टू आ गया माइनस का f1 प्लस f2। ठीक है भाई, अब इसके आगे कुछ कर तो सकते नहीं क्योंकि ना तो f1 पता है ना f2 पता है, और कुछ इक्वेशन में गिवन भी नहीं है, बस इतना ही है। तो फिर अब क्या करें, यहाँ पे अटक गए, अब कुछ और भी पुट करना पड़ेगा इसका मतलब। क्या पुट करें x की वैल्यू बताओ, कोई बताएगा? अब x की वैल्यू हम क्या पुट करें जिससे कि हम आगे फर्दर सॉल्व कर पाए, क्या करें? 1। अब मुझे बता दो 1 क्यों पुट कर रहे हो, उसका रीजन दे दो। सर क्योंकि उससे ऊपर मतलब f(1) और f(2) में एक इक्वेशन बन जाएगी और उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। देखो भाई यही जो मैं एग्जांपल दिया कि हमें कैसे पता लगेगा x की वैल्यू, चलो 0 तो समझ मारिए पुट कर दी क्योंकि f0 निकालना था। अब मैं 1 क्यों पुट कर रहा हूं, मैं तो 2 भी पुट कर सकता हूँ। 2 पुट करूंगा तो मैंने थोड़ा सा पहले करने से पहले ही सोचा क्या आएगा, ये आएगा f2, ये आएगा 4, ये आ जाएगा 0, f0 चलो आ गया इसमें, और ये आएगा f3 और राइट साइड पे आएगा 2। तो यार अलग से देखो, अलग से कुछ और वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे, दिख रहे हैं? ये अननेसेसरली और वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे, ऐसे तो फिर क्रिएट ही होते जाएंगे, हम कुछ निकाल ही नहीं पाएंगे। जब हमने देखा फर्स्ट इक्वेशन में f0 आ रहा है, f1 आ रहा है और f2 आ रहा है, तो हम ट्राई करेंगे कुछ ऐसी वैल्यूज पुट करें जिससे कि यही फंक्शन के जो अंदर इनपुट है यही रहे, सेम रहे। तो जैसे किसने बोला अभी क्या, x की वैल्यू क्या ले भाई, 1 ले। 1 लेने से क्या होगा, अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा, f1 f2 f0 नहीं 0 नहीं सॉरी f1 और प्लस f2 इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, तो हमने नोटिस करा कि जो इनपुट है x के f के अंदर वो अभी भी वही आ रहे हैं जो ऊपर आ रहे थे, सिर्फ 0 नहीं आया। यहाँ पर क्या आ गया, f1 f2 और 1। तो f1 प्लस f2 की वैल्यू निकल गई ना, यहाँ से देखो ट्वाइस से आ गया ना। तो f1 प्लस f2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1/2। कहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। सभी को दिख रहा है? यस सर। तो 2 टाइम्स f0 आ गया कितना, -1/2। f0 की वैल्यू निकालनी थी, फंक्शन नहीं निकाला। मैंने बोला था आपको, याद होगा, फंक्शनल इक्वेशन को देखकर तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि पक्का फंक्शन ये होगा, लेकिन इस इक्वेशन को देखकर हम नहीं बता सकते और निकलेगा भी नहीं, मतलब ऐसा हम बता ही नहीं सकते कि फंक्शन क्या होगा। बताने के लिए फिर और कंडीशन कुछ नेसेसरी इंफॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए जिससे हम बता पाए। जैसे ऊपर वाले में पता लग गया था कि एक जो पिछला क्वेश्चन करा था कि उसमें कांस्टेंट फंक्शन था, तो यहाँ पर बस f0 से मतलब था, वो निकल गया हमारा। तो यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमें x की वैल्यू इनपुट करनी है जिससे कि हम कुछ इक्वेशन बनाकर निकाल पाए जो निकालना है। क्लियर है? Yes, और sir. ये सारा लाइक वो ये थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करेगा कि आप सोच कैसे रहे हो। जैसे मैंने बताया कोई बच्चा बोलेगा 2 पुट कर दो सर, उसमें भी 0 आ जाएगा, पर 2 पुट करने से f4 और f3 अलग से क्रिएट हो जाएंगे, तो फिर वो लाइक पता ही नहीं लगेगा ना, तो किसी की वैल्यू तो पता ही नहीं हमें, तो फिर हम कर नहीं पाएंगे, कुछ इक्वेशन नहीं बन पाएगी। हमने देखा कि भाई कम से कम वही रहे, 0 1 2 वाला ही रहे, तो कुछ ऐसी वैल्यू x की वैल्यू पुट करनी है, -1 भी हो सकती थी, वो देखना पड़ेगा तुम्हें, रफ में थोड़ा सा देख लो कि क्या आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन है, f(xy) इज इक्वल टू गिवन है क्या, fx अपॉन y, ऐसा फंक्शनल इक्वेशन गिवन है, fxy इक्वल टू fx डिवाइड बाय
y, fi नहीं सिर्फ y, then और x and y belongs to any positive नहीं कोई भी रियल नंबर, और if अब अलग से कुछ बताता है वो कंडीशन, उसने कहा है कि f30 की वैल्यू जो है वो 20 है, और आपसे कह रहा है कि फाइंड करो f40 निकाल के दिखाओ। तो सबसे पहले f30 बोला है, तो x की वैल्यू क्या लूं, y की वैल्यू क्या लूं, बताओ। x की वैल्यू क्या लें और y की वैल्यू क्या ले लें? भाई 30 लाना है तो x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 30 और y की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, ठीक है भाई। स्टार्ट तो करना ही है कुछ ना कुछ, ठीक है, बोलो बोलो, ठीक है। या और कुछ नहीं, बताओ। कौशिक की इसी का अच्छा आपने आंसर नहीं भेजा, ठीक है। हाँ भाई ये ठीक है, x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 1, 30 को इंट्रोड्यूस कराने के लिए ऐसा ले लिया, तो fx कितना है हमारा, f30 डिवाइड बाय y की वैल्यू 1, ये तो f30 इक्वल टू f30 आ गया भाई, कोई फर्क, इससे फर्क ही नहीं पड़ा। क्या पुट करें बताओ, इससे तो कोई फायदा नहीं हुआ, इससे तो बस f30 इक्वल टू f30 आ गया जो पहले से गिवन है। क्या पुट करें, मैंने कहा था ना कि ऐसा नहीं कि कोई जो पुट करोगे उसी से आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर मैं x की वैल्यू मैंने 30 ली, y की वैल्यू 1 ली, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो तो f30 इक्वल टू f30 आ गया, उससे तो कुछ कहीं पे पहुंचे ही नहीं है। इस बार उल्टा करके देख लेते हैं, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 30 ले लेते हैं, चलो क्या आएगा, f30 इक्वल टू f1 डिवाइड बाय 30। ओके, अब जिसमें से मुझे ये तो अलग आ गया अब कुछ, तो इसमें मुझे f30 की वैल्यू तो पता है कितनी है भाई, 20, तो 20 इंटू 30 आ गया आपका f1 आ गया, कम से कम f1 की वैल्यू निकल गई कितनी, 600 आ गया, चलो ठीक है। तो मैं यहां पर इसमें f30 इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ 600 अपॉन 30, ये ठीक है भाई, ये ठीक है। यस सर। और f1 तो कांस्टेंट है ना, f1 आपका कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो पता लग गई आपको कि f1 आपका 600 है। तो इसको देखकर आप फंक्शन बता सकते हो आप कैसा होगा, क्योंकि f y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ना, कितनी आई थी, सॉरी f30 की वैल्यू निकाली थी हमने। अच्छा अब एक काम करो, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू तो नहीं निकली, तो इनपुट पे निकली कि 30 पे इतना होगा। अगर मैं x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू y रखता हूं, या फिर उल्टा ले लो, एफ एक्स वाई गिवन था कितना, एफ एक्स वाई गिवन था एफ एक्स अपॉन वाई। तो काम करते हैं, एफ एक्स की जगह 1 रख देते हैं, क्योंकि हमें f1 निकल चुका है, देख रहे हो, f1 की वैल्यू क्योंकि निकल चुकी है, तो मैं क्या करूंगा, x की जगह पुट कर रहा हूं 1, ताकि ऊपर f1 आ जाए और y का y रहे, तो 1 इंटू वाई इक्वल टू आ गया f1 अपॉन वाई, तो यहां से f1 अपॉन वाई इक्वल टू आ गया fy के। तो ये तो फंक्शन ही नहीं बन गया, क्योंकि f1 की वैल्यू तो पता है, तो fy की वैल्यू क्या आ गई, 600 अपॉन वाई आ गया ना। तो इसमें हमारा एक्चुअल फंक्शन ही निकल गया, जो मैं बोल रहा था कि कभी फंक्शन निकल जाएगा कभी नहीं निकलेगा, क्लियर है। यस सर। अब अगर फंक्शन की वैल्यू ही निकल गई कि एफ वाई इक्वल टू 600 अपॉन वाई है, फिर तो जो वो कह रहा है वो निकाल देंगे। क्या निकालना है, f40 निकालना है, खत्म हो गया क्वेश्चन। f40 हो जाएगा भाई 600 अपॉन 40, 15 आ गया, क्लियर है सभी को। हाँ कौशिक आपका ठीक है, वेरी गुड। चलो अब मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा, क्योंकि अपने आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा, और 2 मिनट दूंगा। जो फंक्शन इक्वेशन आपने लिखी है उनमें से एक है, ये हिंट दे रहा हूं मैं, एफ एक्स इंटू एफ वाई आपका एफ एक्स प्लस एफ वाई एफ 1/x के इक्वल है। और दूसरी बात इसने ये भी बोल दी कि f4 जो है वो 65 है, तो आपको f6 निकालना है, क्या होगा। तो किसी और अच्छा अच्छा साथ में ये भी बोला ऑल्सो ये भी दिया है कि एफ एक्स इज अ, चलो ये तो हिंट ही सबसे बड़ी अल्टीमेट हिंट होगी, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो तुम्हें याद होगा एक फंक्शन इक्वेशन मैंने लिखवाई थी, प्लस माइनस एक्स की पावर n प्लस 1, याद है। याद आ गया सभी को, एफ Yes. एक्स की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 होगी। अब इससे हमें n की वैल्यू निकालनी है, बस हमारा फंक्शन आ जाएगा, और फंक्शन आ जाएगा तो फिर f6 निकल ही जाएगा। तो n की वैल्यू बता दो क्या होगी। n की वैल्यू निकालने के लिए मैंने कहा था कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा, वो ये है,
ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि f4 भाई किसके इक्वल है 65 के इक्वल है। तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना है, मैंने बोला था कि प्लस माइनस में से भाई प्लस वाला लेना है या माइनस वाला लेना है, वो भी आपको ऑब्जर्व करके समझना पड़ेगा। तो f4 से ही समझ में आएगा कि f4 अगर 65 है तो हमें प्लस वाला लेना चाहिए या माइनस वाला लेना चाहिए, बताओ। n equals to 3. n इक्वल टू 3, क्योंकि f4 अगर पुट करेंगे तो f4 आप कह रहे हो 65 है, तो 65 इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस का 4 की पावर n प्लस 1। अब 4 की पावर n प्लस 1, अगर n कुछ भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, पावर जो ले रहे हैं वो नेचुरल यहाँ पर लाइक होगी, या चलो नेचुरल नंबर नहीं भी है 1/2 रूट वगैरह भी चल जाएगा, लेकिन आपको ये तो समझ में आ रहा है कि 1 में से अगर माइनस कर दूंगा तो 65 तो कभी नहीं आएगा, 4 की पावर अगर कुछ भी लेंगे तो, और आगे नेगेटिव है तो ये तो समझ में आ गया कि भाई प्लस वाला ही होगा। तो प्लस 4 की पावर n प्लस 1 इक्वल टू 65, और 4 की पावर n मतलब यहाँ पर नेचुरल नंबर ही है, मतलब वो देगी जो वैल्यू देगा वो कुछ ऐसी देगा जो आप निकाल पाओ, जनरली नेचुरल नंबर, जैसे आपको पता लग रहा होगा यहाँ पर। अच्छा, जब पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, अच्छा तो n की वैल्यू भाई कोई कहेगा, बताएगा कि नेचुरल नंबर ही होगी या मतलब होल नंबर होगी या 1/2 और माइनस में भी हो सकती है, नहीं होगी। क्यों भाई, क्योंकि हम तो बोल रहे हैं पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो n के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें पता है भाई, क्या है, होल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं होल नंबर भी हो सकता है, क्योंकि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती थी कि कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखते हैं पॉलिनोमियल कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें जो पावर होती है x की वेरिएबल की, वो कभी भी होल नंबर के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में 1/2 1/3 नहीं होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर ही है, और देगा भी वही ताकि हम निकाल पाए। तो n की वैल्यू होगी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, n की वैल्यू होगी 3, क्योंकि 4 का क्यूब होता है 64 प्लस 1 65, n अगर 3 आ गया तो फंक्शन आ गया हमारा। हम पहले डिसाइड कर चुके हैं कि प्लस वाला लेना है, तो x की पावर 3 प्लस 1, अब f6 तो निकाल लोगे भाई, है ना, तो बताएगा कितना होता है 216। वेरी गुड, दो बच्चों का आ गया, बहुत अच्छे, क्लियर है अभी सभी को। Yes, sir. चलो अब लेते हैं एक क्वेश्चन, fx गिवन है हमें, fx गिवन नहीं है, लेट्स से fx प्लस y गिवन है, fx प्लस fy फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बस इतना दिया है। फिर आगे क्या बोला इसने, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन, fx इज ऑड फंक्शन, fx is even function, fx is equal to constant function, और f लास्ट में, चलो नन ऑफ दीज। तो मैंने तो तुम्हें फंक्शनल इक्वेशन बता ही रखी है, याद होगा, अगर ऐसा होता है fx प्लस y इक्वल टू fx प्लस fy, तो फंक्शन कैसा होता था, याद है किसी को? फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, kx होगी, k कुछ भी कांस्टेंट होगा नॉन जीरो, तो बताएगा कोई कैसा फंक्शन है, ऑड इवन, ये तो डायरेक्टली देखकर ही पता लग गया, Odd. ऑड फंक्शन, ठीक है भाई। अब जैसे मैंने कहा कि ये तो एक हमें फंक्शनल इक्वेशन पता थी, तो हमने डायरेक्टली ऐसे ही बता दिया कि भाई ये तो ऑड फंक्शन है, क्योंकि हमें पता है कि x जो है उसमें x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो माइनस के एक्स आ जाएगा, जो कि माइनस एफ एक्स के इक्वल है। ये तो बहुत इजीली समझ में आ गया, क्योंकि हमें पहले से फंक्शनल इक्वेशन का ऑब्जर्वेशन कि एफ एक्स इक्वल टू इतना होता है पता था। लेकिन मान लो अगर ये मैं कहता प्रूव ही करके दिखाओ, प्रूव दैट एफ एक्स प्लस वाई अगर एफ एक्स प्लस एफ वाई के इक्वल है, प्रूव दैट एफ एक्स इज ऑड फंक्शन इफ ये दिया हुआ है। अगर ये प्रूव करना पड़ जाता तो कैसे करते, x की वैल्यू क्या पुट करते, लेट से पुट कर देते हैं x की वैल्यू या y की वैल्यू माइनस एक्स पुट कर देते हैं, y की जगह माइनस एक्स पुट कर देते हैं, तो 0 हो जाएगा, x माइनस एक्स, एफ एक्स का एफ एक्स रहेगा, और यहाँ पे सॉरी एफ वाई, तो एफ वाई की जगह हो जाएगा एफ माइनस एक्स। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि भाई एक तो 0 आ जाएगा और दूसरा x की जगह आपको एक एफ माइनस एक्स वाला भी चाहिए, तो एफ वाई की जगह अगर y की जगह माइनस एक्स पुट करोगे तो एफ माइनस एक्स आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि ऑड फंक्शन में तुम्हें अल्टीमेटली ये प्रूव करना है एफ माइनस एक्स इक्वल टू है माइनस एफ एक्स, ऐसा प्रूव करना है। तो ये करने के लिए एफ माइनस एक्स को इंट्रोड्यूस करना था, इसलिए ऐसा करा। तो यहाँ पर आगे एफ जीरो इक्वल टू कितना, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स। अब क्या करें, अब तुम्हें दिख रहा होगा कि अगर तुम्हें ऑड फंक्शन प्रूव करना है तो एफ जीरो को कितना प्रूव करना है, बेसिकली जीरो नहीं प्रूव करना, Yes. क्योंकि अगर एफ जीरो आपका जीरो हो जाएगा तो एफ एक्स एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ जाएगा आपका,
तो अब f0 को मैं 0 कैसे लाऊं? अब क्या पुट करूं? और कुछ पुट कर सकता हूं x की वैल्यू? आपकी इक्वेशन थी fx + y = fx + fy, और आपको f0 की अब वैल्यू निकालनी है। तो जब आपको f0 की वैल्यू निकालनी है तो दिमाग में क्या आएगा कि x की वैल्यू वही और y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 0 पुट कर दो, क्योंकि f0 ही आ जाएगा हर जगह पर। क्या आ गया? f0 = 2 टाइम्स f0, इसको उधर ले गए तो f0 की वैल्यू ही निकल गई। कितनी आ गई? 0। f0 अगर 0 है, यहाँ पर अगर आप 0 रखोगे fx + f - x, तो आप कह सकते हो कि f - x - fx के इक्वल है। तो आपने प्रूव भी कर दिया कि ये ऑड फंक्शन है। ठीक है, मतलब कभी कभी ऐसा होगा कि फंक्शनल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फंक्शन तो निकल जाएगा, पर कभी कभी ऐसा होगा ना कि हमें खुद ऑब्जर्वेशन के थ्रू समझना पड़ेगा कि फंक्शन नहीं निकल रहा, पर ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, उनमें से टेस्ट करना है, देखना है। तो आपको f - x किसी तरह से इंट्रोड्यूस करना है और fx और f - x के बीच में रिलेशन निकालना है। अगर fx और f - x में ये रिलेशन आ जाता है या तो नेगेटिव या इक्वल, तब तो ऑड इवन होगा। और रिलेशन अगर आता ही नहीं, मान लो ऐसा आ जाता 1 = fx + f - x, मतलब ना तो फिर नेगेटिव है ना ही इक्वल है। अगर f0 की वैल्यू कुछ भी नॉन जीरो हो जाती तो फिर कह देते ये नन है, मतलब ना तो ऑड फंक्शन ना ही इवन फंक्शन। क्लियर? ठीक है भाई। सर एक तब मैंने, डोमेन के ऊपर क्वेश्चन है। हाँ बोलो बेटा। fx = fx = sin inverse sin inverse 3x² - x 3x² + x - 1 एक मिनट, 3x² + x -1 और अपॉन में x - 1 का होल स्क्वायर साइन इस तरह से। इनवर्स के अंदर अच्छा, sin inverse के अंदर ही है x - 1 का होल स्क्वायर सिर्फ नीचे होल स्क्वायर है। सिर्फ नीचे प्लस इसमें डोमेन निकालना है। हाँ प्लस, रवि और भी हाँ प्लस प्लस cos इनवर्स cot इनवर्स cos इनवर्स cos इनवर्स x - 1 अपॉन x + 1। x - 1 अपॉन x + 1। यस सर। ठीक है, इसका डोमेन निकालना है। तो पहले आपको सबसे पहले जल्दी से डोमेन की जो कंडीशन होती थी, जब भी हम दो फंक्शन लेते हैं और डोमेन निकालते हैं, तो अगर सिंगल फंक्शन होता है तो हमें पता है कि डोमेन कैसे निकालना है, लेकिन इसमें दो फंक्शन का सम है और sin इनवर्स x + cos इनवर्स डिफरेंट लाइक वैल्यू गिवन है। x की जगह, मतलब जो अंदर sin इनवर्स के अंदर लिखा है वो cos इनवर्स में नहीं है। अगर दोनों सेम होते तो π/2 आ जाता, तो फिर तो डोमेन कुछ भी ले लेते, x की वैल्यू कुछ भी पॉसिबल थी। अब सबसे पहले आप दोनों को देखकर इन दोनों का डोमेन निकालोगे। मतलब इसको मान लो ये फंक्शन g है, ये आपका g और ये h है, तो आपको क्या निकालना है? पहले निकालना है डोमेन ऑफ g, फिर निकालना है डोमेन ऑफ h, और हमारा जो आंसर होगा डोमेन ऑफ f, वो क्या होगा? डोमेन ऑफ g इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ h। इंटरसेक्शन क्लियर है क्यों? Yes, यस sir. सर। अच्छा, और आपको सबसे पहले जब पढ़ाया जाता है कि y = sin इनवर्स x, तो उसमें sin इनवर्स x में डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है बताएगा कोई जल्दी से? मैंने बोला तो लर्न करके आना। डोमेन क्या होता है? x belongs to any real number, राइट? एनी रियल नंबर होता है या -1 से 1 होगा? -1 से 1। हाँ, क्लोज इंटरवल है ना। और रेंज कहां से कहां तक होती है? -π/2 + π/2। क्लोज इंटरवल है ना। और रेंज तो हमें बात ही नहीं कर रहा है, ये तो डोमेन के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, जो ये लिखा हुआ है साइन के अंदर, जो तुमने बोला है, क्या लिखा हुआ है? 3x² - x नहीं प्लस x -1 डिवाइड बाय x - 1 का होल स्क्वायर। ये कहां से कहां तक होना चाहिए? -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। एक बार इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, एक बार इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? यस सर। करें? कैसे करते थे इनइक्वालिटी, याद आ गया? ऐसे लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और दूसरा होगा 3x² + x - 1 डिवाइड बाय x - 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। मैंने कहा था राइट साइड पे इनइक्वालिटी के राइट साइड पर हमेशा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये -1 को कहां लेके आओगे? कहां लेके आएंगे भाई? राइट साइड पे लेके आएंगे ना, और फिर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा ना। मैंने कहा था हमेशा 0 होना चाहिए, आ गया भी 0। ठीक है, फिर ऊपर क्या करोगे? थोड़ा सॉल्व कर दो। क्या आएगा? 3x² + x - 1 + x² + 1 - 2x डिवाइड बाय x - 1 का होल स्क्वायर। नीचे वाले को ऊपर मत करना, क्योंकि हमें तो फैक्टराइज फॉर्म में ही रखना है। कितना आ गया? 4x² - x - 1 नहीं तो कट ही गया, ये आ गया बस, डिवाइड में x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको और फैक्टराइज करोगे तो x कॉमन लेके आएगा 4x - 1
डिवाइड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0। क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट आएंगे? 0 आएगा, 1/4 आएगा और 1 आएगा। क्लियर है? यस सर। नंबर लाइन पर लेकर g का डोमेन आ जाएगा इधर से और इधर से। दूसरा ये है ना कंडीशन। यस सर। तो डोमेन आ जाएगा यहाँ से। अच्छा, फिर इसी तरह से कॉस वाले का निकाल लो कि कॉस वाले का तो इजी है। x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 को भी -1 से 1 के बीच में रखना है। क्लियर है? यस सर। तो जो दोनों का आंसर आएगा उसका फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेकर मैंने कहूंगा मेरा डोमेन आएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, हो जाएगा? कर लोगे बेटा? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो देखो पहला जो मैंने लिया ये वाला और ये वाला, मान लो इससे आंसर निकाल लिया, दूसरे वाले से आंसर निकाल लिया, तो इसका एक डोमेन आ गया हमारा। फिर कॉस वाले का लिया। ये ध्यान रखना, हमेशा एक फॉर्मूला होता है कि जब भी डोमेन निकालते हैं और फंक्शन कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड भी हो रहा है तो भी ऐसे चलता है, मतलब प्लस माइनस हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, डिवाइड में बस ये इंश्योर करना होता है कि जी 0 नहीं होना चाहिए। तो इनके लिए जब आप मान लो ये सारे एच के इक्वल है, तो जब आप डोमेन निकालोगे एच फंक्शन का तो वो होगा एफ का डोमेन इंटरसेक्शन जी का डोमेन। ये ध्यान रखना। ठीक है? क्योंकि दोनों फंक्शन डिफाइन होंगे तभी तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। ठीक है? तो और लेना क्या है? इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन क्यों लेना है? क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए ना। मतलब ऐसे तो ना कि फंक्शन एफ के लिए तो ठीक है डिफाइंड है, लेकिन जी के लिए एक्स की वैल्यू आपने ऐसी ले ली कि डिफाइंड ही नहीं है। क्लियर? सर जो साइन इनवर्स एंगल या ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1, उससे जो आएंगे इनइक्वालिटी से डोमेन, उनका भी इंटरसेक्शन ले। नहीं, उन दोनों का नहीं। Yes. उन दोनों का क्या होगा? हमारा यूनियन होगा भाई। उन दोनों का क्या होगा? यूनियन होगा। क्यों? अच्छा, यूनियन होगा इंटरसेक्शन होगा? बताओ उन दोनों का क्या होगा? यूनियन होगा इंटरसेक्शन होगा? सोचो जल्दी से। जब आप छोटी सी एक इनइक्वालिटी ऐसे सॉल्व करते हो, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, एक्स प्लस 2 में कह रहा हूं -1 से बड़ा और इक्वल है और 1 से छोटा, तो क्या आएगा? -1 से आप ऐसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? -3। और दूसरी इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू, चलो 1, क्या आएगा? एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे या यूनियन लोगे? खुद सोचो, आपका आंसर क्या होगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन या यूनियन? इंटरसेक्शन। यार इंटरसेक्शन कैसे आएगा? पक्का इंटरसेक्शन होगा। -3 से आप कह रहे हो, -3 से आप क्या कह रहे हो? बड़ा। हाँ, इंटरसेक्शन होगा। ये यूनियन ऐसे देखो, -3 और ये 1 है, आप कह रहे हो -3 से बड़ा और इक्वल, यानी ये है ना आगे तक, और फिर 1 से कह रहे हो आप छोटा और इक्वल। हाँ, इंटरसेक्शन ही होगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो दोनों के बीच में रह जाएगा, मतलब मेरा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू, हाँ इंटरसेक्शन ही आएगा। ठीक है? क्लियर है? यस सर। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन से जो आंसर आया, फिर जो कॉस वाला इनवर्स वाला है उसका डोमेन निकालेंगे और फिर दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे तो एफ और जी का, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो ये याद रखना, फंक्शन दो या दो से ज्यादा भी फंक्शन हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है एक प्रोडक्ट फंक्शन वाला दे रहा हूं। मैंने प्रोडक्ट फंक्शन लास्ट क्लास में बताया था ना सभी को, क्या होते हैं? पीरियड भी बताया था कि कुछ स्टैंडर्ड पीरियड होते हैं फंक्शंस के, याद है? और निकालते कैसे हैं? साइन की पावर n, कॉस की पावर n, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, मॉड आ जाता है तब क्या करेंगे? याद है सभी को? कुछ फंक्शन जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उनका पीरियड आपको याद रखना है, साइन कॉस। ठीक है, तो पहला ये क्वेश्चन आया कि इफ fx इक्वल्स टू fx प्लस 4 इक्वल टू fx प्लस 2 प्लस fx प्लस 6 दिया हुआ है फॉर ऑल x, मतलब x के वाले चाहे कुछ भी ले लो, बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, देन पहला क्वेश्चन है इज f पीरियोडिक। पहले आपको बताना है कि क्या पीरियोडिक है, एंड इफ सो देन फाइंड इट्स पीरियड। फिर आपको उसका पीरियड भी निकालना है, अगर है पीरियडिक तो। अगर पीरियडिक नहीं है तो फिर बात ही नहीं करेंगे। क्लियर है? क्लियर है भाई? तो कोई बताएगा पहले क्या करें इसमें? अगर हमें पता लगाना है कि पीरियडिक है या नहीं, तो फिर वही ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि x की वैल्यू क्या पुट करें।
अगर हमें टेस्ट करना है कि पीरियडिक है या नहीं है, तो देखो पीरियडिक होगा तो कुछ ऐसा आ जाएगा, मतलब सॉल्व करके कुछ ऐसा आना चाहिए, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस टी। अगर ऐसा आ जाता है तो मैं कह दूंगा भाई टी क्या है, पीरियड है। अब टी कुछ भी हो सकता है, मतलब दो ही पार्ट आने चाहिए, एफ एक्स और एक एफ एक्स प्लस टी। लेकिन यहाँ पर तो तुम्हें दिख रहा होगा इस फंक्शनल इक्वेशन में तो चार आ रहे हैं, एक्स भी आ रहा है, एक्स प्लस 4 भी आ रहा है, एक्स प्लस 2 भी आ रहा है, एक्स प्लस 6 भी आ रहा है। तो किसी दो को गायब करना है, कुछ ऐसा करना है, एक्स की वैल्यू कुछ ऐसी पुट करनी है जिससे कि दो गायब हो जाए। वो बताएगा क्या करें, बोलो भाई। एक्स की जगह क्या रिप्लेस करते हैं भाई? अगर मैं एक्स की जगह लिखता हूं, अच्छा ऐसा करना है कि सिर्फ दो ही रह जाए, एफ एक्स और एफ एक्स प्लस समथिंग कुछ, और x कुछ न्यू भी जनरेट ना हो। हाँ, एक्स के लिए क्या पुट करें? x minus 2 एक्स की जगह अगर एक्स माइनस टू करते हैं, एक्स की जगह एक्स माइनस टू रखो भाई, क्या आएगा? एक्स माइनस टू, यहाँ पर एक्स माइनस टू रखेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस टू, ये हो जाएगा एफ, आपने कहा एक्स की जगह एक्स माइनस टू ना, हाँ तो ये हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस टू। ठीक है, ऐसा आ गया। पर इसमें तो एक अलग नहीं आ गया, क्रिएट नहीं हो गया, एक्स माइनस टू अलग से क्रिएट हो गया। और अगर मैं एफ एक्स प्लस टू की वैल्यू पुट भी कर दूं, या एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दूं पहली इक्वेशन से, एफ एक्स प्लस टू एफ एक्स प्लस सिक्स माइनस एफ एक्स प्लस फोर, ऐसा पुट कर दें इधर एफ एक्स की जगह पर, तो क्या आ जाएगा? एफ एक्स प्लस टू एफ एक्स प्लस सिक्स माइनस का एफ एक्स प्लस फोर प्लस एफ एक्स प्लस फोर। हाँ तो भाई ये कट गया, एफ एक्स प्लस टू और ये भी कट गया, तो क्या आ गया? हाँ चलो ठीक है, एफ एक्स माइनस टू आ गया आपका, एफ एक्स प्लस सिक्स आ गया। अब लेकिन अभी भी नहीं कह सकते हम कि पीरियड क्या डायरेक्टली, तो अब आप एक्स की एक और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। बोलो, आपको तो एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस टी चाहिए, तो एक्स की वैल्यू क्या पुट करते हो? एक्स प्लस टू कर दें? yes sir. हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, समझ में आ गई सभी को? देयरफॉर पीरियड क्या है इसका? पीरियडिक है ये, पीरियडिक, एंड पीरियड कितना है बेटा? 8 पर क्या मैं ये कह सकता हूं कि फंडामेंटल पीरियड 8 है? क्या ये बोल सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि हम ये नहीं बता सकते कि भाई ये मतलब इससे कम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। हमें तो बस लाइक कॉमन ऑब्जर्वेशन के थ्रू निकाला, और एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस 8 आ रहा है, तो 8 पक्का पीरियड होगा, ये कंफर्म है कि 8 प्लस 16 फिर ऐसे रिपीट होता रहेगा। बट 8 से कम कुछ होगा या नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते यहाँ पर। क्लियर है? Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन है, ये तुम्हारा जेई 2017 का है। क्वेश्चन था एफ एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए बी सी तीनों क्या है? बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। और आपको ये भी गिवन है कि ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 3 गिवन है। तो जब ए प्लस बी प्लस 3 गिवन है तो एफ किसकी वैल्यू निकल गई डायरेक्टली? 1 वेरी गुड। इसको देखकर आप डायरेक्टली ये कह सकते हो कि F1 ही आपका बेसिकली 3 है। मतलब उसने जांच में क्या करा इस बारी, F1 डायरेक्टली नहीं बोला, उसने क्या बोल दिया, ऐसे बोल दिया कि F1 ना देकर कह दिया A प्लस बी प्लस 3 है। तो आपको कॉमन ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपने देखा कि अगर x की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो राइट साइड पे A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा और लेफ्ट साइड पे F1 आ जाएगा। तो F1 बेसिकली 3 दिया हुआ है। और Fx प्लस वाई फंक्शनल इक्वेशन गिवन है, Fx प्लस वाई इक्वल टू Fx प्लस Fy प्लस 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 xy भी दिया हुआ है। फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन आपको निकालना क्या है? f, आपको निकालना है समेशन, निकालना है समेशन किसका? f n का। कहां से स्टार्ट करना है? n 1 से लेकर n तक। ऐसा हो सकता है कि फंक्शन हमारा निकले ही ना, लेकिन हमारी वैल्यूज निकल जाए, f1 f2 कुछ ऐसा फॉर्मूला बन जाए कि हम f1 f2 f3 कुछ सीरीज बन जाए, ap gp या कुछ स्पेशल सीक्वेंस जिससे हम सम कर पाए। तो हमें सिर्फ अभी तक f1 की वैल्यू पता लगी है। इस फंक्शनल इक्वेशन को देखकर मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता भाई, क्योंकि ऐसी फंक्शनल इक्वेशन हमने नहीं करी थी। हमने ये करा था कि एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू, अगर एफ एक्स प्लस एफ वाई तो कुछ कांस्टेंट फंक्शन के एक्स होता था, कांस्टेंट नहीं, कुछ के टाइम्स एक्स होता था, ये करा था हमने। और यहाँ पर हम नहीं कह सकते क्योंकि साथ में एक्स प्लस वाई भी आ गया, ये वाला पार्ट भी आ गया।
तो क्या करें, x की वैल्यू कुछ पुट करेंगे भाई, बताओ क्या करें, x की वैल्यू क्या पुट कर दें, x की वैल्यू x और y की वैल्यू 1 पुट कर दें, या x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 पुट कर दें, क्योंकि f1 इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो क्या आएगा f1 f0 और ये हो जाएगा 1 इंटू 0 0 भाई, f1 की वैल्यू आ गई f1 प्लस f0, उसका मतलब f0 आ गया, कितना आ गया भाई, f0 आपका 0 ही आ गया। क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब क्या करें, अब f0 भी पता है हमें, f1 भी पता है, तो क्या अब f2 निकाल सकते हैं? 2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 निकालने के लिए x और y की वैल्यू 1 1 पुट करनी पड़ेगी, तो क्या आएगा f1 और 1 इंटू 1, f1 की वैल्यू पता है हमें, हाँ f1 की वैल्यू पता है कितनी है, 3 प्लस 3 प्लस 1 कितना आ गया 7, f2 की वैल्यू आ गई। फिर मैंने कहा था 2 3 निकाल लेना, f3 कैसे निकालोगे, x की जगह 1 पुट कर दो, y की जगह 2 पुट कर दो, प्लस 1 इंटू 2 2 आएगा, तो ये आ गया f1 कितना आया था 3, f2 की वैल्यू 7 और 2, तो ये बन गया 9 3 12 आ गया। बन रहा है क्या कुछ पैटर्न? 0 से नहीं 1 से स्टार्ट करते हैं, तो क्योंकि हमें n1 से लेना है f1, तो f0 की वैल्यू के लिए कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो f1 की वैल्यू कितनी थी भाई, f1 की वैल्यू आई थी 3, फिर आया था कितना, f2 आया 7 12, कुछ बन रहा है क्या? पहले 4 बढ़ा फिर 5 बढ़ा, तो वही फॉर्मूला बन गया भाई, कर लोगे, ये तो सेम आ गया वही जो कराया था। फिर 4 5 के बाद 6 बढ़ जाएगा, 18 आ जाएगा, एक बार चेक कर लो f4 आ रहा है क्या, 18, f1 f3 और 1 इंटू 3 3, f1 की वैल्यू 3 है, f3 की वैल्यू आई है 12 प्लस 3 18 ही आ रहा है ना, हाँ ठीक है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, एक जने ने ऑप्शन आंसर दिया है 330, कौशिक वेरी गुड बेटा, ऑप्शन तो है मुझे पता नहीं ठीक है नहीं, 330 चेक कर लेना, शायद से यही आएगा। तो सभी को पता लग गया ना अब इसको सीक्वेंस का सम कैसे निकालना है? Yes. वो ऑल्टरनेट लिख कर याद है ना, Yes, sir. यहाँ पे an आएगा, यहाँ पे an माइनस 1 आएगा, फिर an आगे आएगा, s में से s माइनस करोगे 0, 3 प्लस ये तुम्हारा ap बन जाएगा, माइनस का an को उठा के इधर ले जाते हैं, 3 प्लस समथिंग, ये जो होगा ये ap का सम का फॉर्मूला हो जाएगा, तो nth टर्म आ जाती है, और nth टर्म आने के बाद खत्म हो गया क्वेश्चन, क्योंकि f कितना निकालना था, n की वैल्यू पुट कर देना, कितनी कितने तक निकालना था हमें, 10 तक निकालना था सम, ठीक है? क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो ये बेटा फंक्शनल इक्वेशन है, आई होप सभी को आया होगा समझ में, क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो ये टॉपिक हमारा फंक्शन यहाँ तक खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में कुछ थोड़े से क्वेश्चन कंटिन्यूटी फंक्शन से रिलेटेड, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पे आते हैं, वो थोड़े से कराऊंगा, और फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू सर। Yes. Thank you, sir. ओके बेटा, थैंक यू ऑल, थैंक यू बेटा।